जय हिंद साथियों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल सेंटर अजय स्टडी में। आज हम लोग अध्याय 13C की 10वीं सवाल देखेंगे। सवाल है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का गोला है। गोले को पिघलाकर समान मोटाई का एक लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तो तार की मोटाई पूछा है। तो तांबे के गोले का व्यास मतलब डी का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, आधी, तो हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब जो है व्यास का 6 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का गोला है, उसी को पिघलाकर समान लंबाई का तार बनाया जाता है। लंबा तार मतलब बेलनाकार तार है। तो आप लिख सकते हैं कि बेलनाकार तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलनाकार का फार्मूला क्या होता है, πr² h हो जाएगा, और गोले का आयतन 4/3 πr³ हो जाएगा। यहाँ जगह कैपिटल R लिया गया है क्योंकि बेलन की त्रिज्या जो है अलग है और वही पूछा है। तार की मोटाई ही मतलब बेलनाकार भाग की मोटाई तो त्रिज्या ही पूछा है। तो पाई से पाई कट गया, हो जाएगा r² h का मान दिया है। तार की लंबाई मतलब यह ऊंचाई दिया है 36 सेंटीमीटर, तो h की जगह 36 रखा गया बराबर r का मान गोले के आयतन की मतलब त्रिज्या जो है दिया है 3। r का मान 3 है, r³ है तो r3 को 3 बार लिखा गया। ये 3 से एक 3 कट गया, बच जाएगा 4 तिहाई 12 तिहाई 36, और 36 ये जो गुणा के रूप में ये चला है इसके नीचे, तो 36/36, 36 से 36 कट जाएगा एक बार में। तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा क्या, √1, और √1 मतलब कितने का वर्ग है ये, तो 1 का। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 1। यही पूछा था। तार की लंबाई सॉरी तार की मोटाई पूछा था, तो तार की मोटाई कितनी आ गई, 1। यही इसका क्या है, आंसर है। 11वीं सवाल है, सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी रखी गई है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। मतलब भूमिगत मतलब भूमि में एक टंकी बनी है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके माध्यम से जो छत पर टंकी बेलनाकार रखी गई उसमें पहुंचाया जाता है, भरा जाता है उसको। यह भूमिगत टंकी है जो वो घनाभ के आकार की है, जिसकी भुजाएं दी गई हैं 1.57 मीटर, 1.44 मीटर और 19 सेंटीमीटर। छत की टंकी की त्रिज्या दिया गया है। जो छत पर टंकी रखी गई है उसकी त्रिज्या मतलब r का मान दिया है 60 सेंटीमीटर, और टंकी की ऊंचाई 95 सेंटीमीटर। जो बेलनाकार छत पर जो टंकी रखी गई उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 95 सेंटीमीटर। यदि भूमिगत टंकी से पानी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। भूमिगत टंकी में पानी पूरा भरा हुआ था, वहाँ से छत की टंकी में पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कुछ बच जाता है, तो वही पूछा है कि पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, मतलब शेष पानी कितना बचेगा उसकी ऊंचाई पूछा है। छत की टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता में तुलना कीजिए। सवाल 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि छत की टंकी की त्रिज्या। छत की टंकी की त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 100 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6/60 ये 10 आ जाएगा, ये मीटर हो गया। और ऊंचाई दिया है टंकी की 95 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 19, 5 से कटाएंगे तो 19 बार में 19 25 95, और ये 5 से कटाएंगे 20 तो 19/20 मीटर हो गया। ये छत पे जो टंकी रखी गई उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया है। बेलनाकार टंकी है तो बेलनाकार छत की जो टंकी है उसका आयतन निकाल लीजिए। तो फार्मूला हो जाएगा πr²h। पाई का मान सवाल में आपको दिया है कि 3.14 लीजिए।
तो 3.14 हो जाएगा इंटू आर का मान कितना आया 6/10, आर स्क्वायर है तो 6/10, 6/10 दो बार लिखे इंटू एच का मान कितना 19/20 आया। अब इसमें 3.14 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक पे दशमलव नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 6 था, 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 5 2 पंचे 10 तो 3/5 आएगा। ये भी 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 3/5 आएगा। ये 19/20 है। अभी देखिए 2 से कटाया गया 314 को तो 157 आ गया और ये 2 से कटाया गया तो 10 आ गया। अगले स्टेप पे 157 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19 ऊपर बच गया, नीचे बच जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 ये बच गया। ये मान लीजिए कि आ गया बेलन के छत की टंकी का आयतन, आयतन मीटर क्यूब में हो जाएगा। अब आपको निकाल लेना है कि घनाभ जो भूमिगत टंकी है उसका आयतन जो घनाभकार है, तो इसका आयतन निकालने के लिए घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया है, कितना दिया है लंबाई 1.57 दिया है इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। तो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रख दीजिए यहाँ जगह, ये तीनों रख दिया गया। 95 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग दिया गया है। इसका दशमलव हटेगा, 2 अंक पे दशमलव है, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, वैसे यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। ये आ गया भूमिगत टंकी का आयतन मीटर क्यूब। सवाल में पूछा है कि शेष पानी जो भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी की ऊंचाई पूछा है, तो पानी की ऊंचाई निकालने के लिए पहले आप निकाल लीजिए भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी का आयतन। तो भूमिगत टंकी के आयतन में से आप बेलनाकार टंकी का आयतन घटा दीजिए, क्योंकि इसमें भूमिगत टंकी का पूरा आयतन आपने निकाल लिया है। ये पूरा आयतन भूमिगत टंकी का है, इसमें से ही पानी निकाल के इसमें ले जाया गया है, तो ये भर गई। मान लीजिए टंकी का आयतन इतना भरा हुआ है, तो ये पूरा आयतन में से आप छत की टंकी का आयतन को जब घटा देंगे तो बच जाएगा शेष बचे हुए पानी का आयतन। तो आ जाएगा भूमिगत टंकी का आयतन इतना है, ये माइनस में बेलनाकार टंकी का आयतन ये है 157/100 मैंने लिख दिया है। फिर ये किया गया 3 त्रिका 9 और बटे 5 बचे 25 किए हैं, फिर इंटू 19/10। ये घटाया जाएगा तो आ जाएगा, इन दोनों में देखिए कॉमन है 157/10, 157/10 कॉमन हो जाएगा और यहाँ जगह है 144/100 इंटू 19/100 सॉरी 19 नहीं 95/100 हो जाएगा, माइनस में 9/25 इंटू 19/10। अगले स्टेप पे ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया 144 72 बार में और ये 2 से कट गया 50 बार में। फिर से 2 से कटाया गया तो 2 से 50 कट गया 25 बार में और 72 कट गया 2 से 36 बार में। तो यहाँ लिखा गया 36/25 और यहाँ लिखा गया 19 जो है 95 कट गया 19 बार में 5 से और ये 100 कट गया 20 बार में, तो हो जाएगा 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100, तो 19/20 हो गया, माइनस में 9/25 19/10। अगले स्टेप पे ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 36 9 बार में और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो 9/25 हो जाएगा इंटू 19/5 माइनस में 9/25 और इंटू 19/10। अभी फिर से दोनों में कॉमन है 9/25, यहाँ भी 9/25, यहाँ भी कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 157/100 इंटू 9/25। ब्रैकेट में बच गया क्या 19/5 और माइनस में 19/10। अगले स्टेप पे ये जो कहते हैं उतर गया अगले, और ये एलसीएम लिया गया तो 10 आ गया। 5 से 10 2 बार में कटेगा तो 2 से 19 में गुणा होगा 19/38, माइनस माइनस लगाइए 10 से 10 एक बार में तो 19 × 19। अगले स्टेप पे हो जाएगी 157/100 इंटू 9/25 इंटू में यहाँ भी इंटू ही है, 38 में से 19 जाएगा तो 19 और बटे में 10 19/10। ये आ गया मीटर क्यूब। अब सवाल में आपसे पूछा है कि भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी का आयतन, तो शेष बचे पानी का आयतन बराबर हो जाएगा LBH, क्योंकि भूमिगत जो टंकी है वो घनाभकार की है।
तो शेष बचे पानी का आयतन आप अभी निकाले हैं, ये आया हुआ है। शेष बचे पानी का आयतन ये आ गया है। इसको लिख दीजिए यहाँ जगह, शेष बचे पानी का आयतन बराबर में लंबाई का मान आपको दिया ही था 1.57 इंटू चौड़ाई का मान 1.44। ऊंचाई पूछा है कि क्या ऊंचाई बचा हुआ है पानी की, क्या ऊंचाई बची हुई है, तो एच का मान पूछा है। 157/100 से 157/100 कट जाएगा। यहाँ जगह जब दशमलव था नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ भी वही काम किया गया है। इंटू यश है 157/100, 157/100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9/25 इंटू 19/10 बराबर में 144/10 को यहाँ जगह कटा लिया गया, तो ये हो जाएगा 2 से कटाया गया तो ये आ गया था 72 और ये 2 से कटाया गया 50, तो वही लिखा गया है 72/50 इंटू एच। फिर 2 से कटाया गया तो ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अगले स्टेप पे 9/25 इंटू 19/10 बराबर में क्या आया था 36 और बटे 25 है, तो 9 एक्का 9 और 9 से 36 कट जाएगा 4 बार में, और 25 से ये 25 कैंसिल, बच गया 19/10 बराबर में क्या 4 इंटू एच। अब एच का मान चाहिए, गुणा के रूप में है तो ये चला आएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा 19/4 इंटू 10 हो जाएगा बराबर में एच। अभी हो जाएगा 19 में 4 10 में 40, 40 से भाग देंगे तो एच का मान आ जाएगा 0.475, ये मीटर में है। सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से आप गुणा कर लेंगे, जब 100 से गुणा कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा एच का मान 0.475 इंटू 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 47.5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी सवाल का आंसर इतना तो आ गया, लेकिन सवाल में 2 क्वेश्चन पूछा था। सवाल में पूछा था कि छत की टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता भी ज्ञात कीजिए। तो छत की टंकी की धारिता निकालने के लिए आप फार्मूला यहाँ जगह लगा दीजिए, यहाँ जगह है, मैं बता दे रहा हूँ। तो छत की टंकी की धारिता, छत की टंकी की धारिता और बटे में भूमिगत टंकी की धारिता। तो छत की टंकी की धारिता कितना है, ये आया छत की टंकी की धारिता इतना है, लिख लीजिए 157 इंटू में 3 त्रिका 9 इंटू 19 और बटे में क्या है 100 है इंटू 5 बचे 25 इंटू 10 है। यही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ, होल बटा भूमिगत टंकी की धारिता। भूमिगत टंकी की धारिता यहाँ जगह है, भूमिगत टंकी का आयतन जो है वही धारिता है, तो यहाँ जगह हो जाएगा 157/100 इंटू 144/100 इंटू 95/100, ये हो गया। अब इसको आप कटा लीजिए, 157 से 157 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 25 एक्का 25, 25 चौका 100, 19 एक्का 19, 19 पचे 95, बचा कितना है ऊपर अभी 9/10 हो गया, होल बटा 9 ऊपर और नीचे यहाँ 10 बचा है, होल बटा लगाइए। होल बटे के बाद अब बचा क्या है, यहाँ जगह आप 5 से कटा दीजिए, 5 एक्का 5 और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, और अगले स्टेप पे ये कट जाएगा 20 कट जाएगा 2 से 10 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 72 बार में। अभी और कटेगा, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 36, तो बच गया है ऊपर 36 और नीचे बच गया है कितना 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 9 एक्का 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, 10 एक्का 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो ऊपर आया है कितना 1/1 और नीचे आया है 4/2,
तो संख्या पलट जाएगी, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/2। तो छत की टंकी की धारिता 1 है और भूमिगत टंकी की धारिता 2 है, मतलब कि छत की टंकी की जो धारिता है भूमिगत टंकी की क्या है, आधी है। ये 2 है तो ये 1 है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस अध्याय की 13सी की अंतिम सवाल है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई बताइए। तो आप निकाल लीजिए, बेलनाकार कुएं का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया है 3 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2, मतलब आधा करेंगे तो 3/2 मीटर आप लिख दीजिए। ऊंचाई दिया हुआ है, गहराई मतलब ऊंचाई 14 मीटर दिया है। अब कुएं से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आप आयतन निकाल लीजिए। मिट्टी का आयतन हो जाएगा, कुआं कैसा है बेलनाकार है, उससे निकाली गई मिट्टी भी बेलनाकार के रूप में है, तो बेलनाकार का आयतन हो जाएगा πr²h। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3/2 है, 3/2। आर को 2 बार लिखाना है क्योंकि r² है, तो आर की वैल्यू को 2 बार 3/2 इंटू एच का मान 14 है। 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया है, 2 से ये 22 11 बार में, तो 11 3 33 3 99, तो 99 मीटर क्यूब हो गया। अब जो है त्रिज्या आपका दिया था वलय की, जो भीतरी त्रिज्या मतलब त्रिज्या जो दिया था 3/2 था, लेकिन 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार और वलय बनाते हैं, तो वलय की बाहरी त्रिज्या निकाल लीजिए। बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना है, आंतरिक त्रिज्या 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा 1.5। आंतरिक त्रिज्या इतना प्लस में बढ़ाया कितना जा रहा है 4 मीटर चौड़ा और किया जा रहा है, तो 4 प्लस कर लीजिए तो 5.5 मीटर ये वलय की बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। अब वलय का आयतन निकाल लीजिए। वलय का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा दीजिए, तो आयतन हो जाएगा πr² माइनस में πr²। बाहरी के लिए कैपिटल आर लिखा गया और आंतरिक के लिए स्मॉल आर। पाई एच दोनों में कॉमन है, पाई एच बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से बच जाएगा r² माइनस में स्मॉल r²। पाई का मान 22/7 है इंटू एच है। आर का मान कैपिटल आर का मान आप निकाले हैं 5.5, यहाँ लिखा गया, स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि आर का स्क्वायर है, माइनस स्मॉल आर का मान मतलब कि पाई का मान 22/7 है इंटू एच का मान कितना है, एच का मान 14 दिया हुआ है, और सॉरी एच का मान तो यहाँ जगह पूछा ही गया है, तो एच रहने दीजिए, इंटू आर का मान है 5.5, कैपिटल आर का मान 5.5 है, माइनस में स्मॉल आर का मान है 1.5, स्क्वायर लिख लीजिए। 22/7 इंटू एच इंटू ये a² माइनस b² तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। 22/7 इंटू एच हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 को जोड़ेंगे 5.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू 5.5 में से 1.4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 7 से 7 आप कटा सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 22 इंटू एच इंटू 4, तो 22 चौका 88 एच हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। एच का मान सवाल में पूछा है तो आप लिख लीजिए, वलय का आयतन बराबर में क्या, कुएं से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन। वलय का आयतन आया है कितना 88 एच आया है, और कुएं से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन निकाला गया है, कुएं से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन 99 मीटर क्यूब निकाला गया है, तो आप लिख दीजिए 99। यहाँ एच को यहीं रहने दीजिए, 88 आ जाएगा 99 के नीचे भाग के रूप में, और ये कट जाएगा 11 से 9 बार में, 11 से 8 बार में, तो 9/8 आ जाएगा, और 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.125 और मीटर हो जाएगा एच का मान, यही आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इसे दोबारा देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा।